पिछले वीडियो में जो है हम लोग देखे थे कि 11th फिजिक्स के जो सिलेबस हैं उसके अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं। तो आपको बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो 11th फिजिक्स में वो है 15 और इस 15 चैप्टर्स को दो बुक्स में क्लासिफाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो है 8 चैप्टर आते हैं एंड सेकेंड पार्ट में 7 चैप्टर्स। हम लोग जो देख रहे थे वो देख रहे थे बेसिक टूल्स। बेसिक टूल्स कहने का अर्थ है कि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक्स जो है उसको बताने का मेरा एक समझ जाइए कि नाम दिया गया था कि बेसिक टूल्स के अंतर्गत तो कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के पोर्शन बताए जाएंगे जिनका यूज जो है फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए किए जाएंगे, जिसमें हम आपको बताए थे अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ रिलेशंस और जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बताए थे वो था स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर का। जैसे कि एक आई थिंक हमको याद है कि √153 का निकाल के हम बताए थे और भी किसी नंबर का निकाले थे और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया था कि किस प्रकार से इसे निकाला जा सकता है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए कि रूट जो है कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, और कुछ टास्क भी दे दिया गया था जिसको सॉल्व करने थे आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, यहीं से हम लोगों का जो है काम स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है ये 3 वर्ड से बने हुए हैं। फर्स्ट इज ट्री, सेकेंड जो है ये है गॉन, और मेट्री जो है ये अगला है मेट्री। यहाँ पर ट्रिग्नो है GNO, तो इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पर उल्टा लिखा गया, ठीक है ना, ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। ट्री का मतलब जो होता है, ट्री का मतलब ये होता है 3। ट्री का मतलब क्या होता है 3। और यहाँ जो गॉन है इसका मतलब होता है साइड, इसका मतलब क्या होता है साइड। और मेट्री जो है ये मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजरमेंट को। अब इसकी हिंदी में अगर हम बात करें 3 मीन्स 3, साइड का मतलब होता है भुजा, साइड का मतलब होता है भुजा, और मेजरमेंट का मतलब होता है मापन करना, किसी चीज को मेजर करना। जैसे कि किसी का लंबाई अगर बोला जा रहा है कि वो 5 फीट 8 इंच का है, तो ये कैसे बोला जा रहा है, क्योंकि उसको मेजर किया गया होगा। तो जिस प्रोसेस के द्वारा उसके हाइट इतने बताए जा रहे हैं दैट इज मेजरमेंट। तो इसके जो मीनिंग हुए वो हुए 3 साइड मेजरमेंट। मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो है ये मैथमेटिक्स का वो एरिया है जिसके अंतर्गत 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड सारे के सारे लॉजिक पे वर्क किए जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि जो ट्रिगोनोमेट्री है इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है, त्रिकोणमिति। अगर थोड़ा सा लॉजिक लगा है इसके नाम पर तो थोड़ा सा आपको असंतुष्टि फील होगा, क्योंकि यहां पर नाम है 3 साइड मेजरमेंट, त्रिभुजा का मापन, तो इसका मान त्रिकोणमिति, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्री है जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, उसके जगह आपको लगेगा कि अगर इसका नाम त्रिभुजामिति होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो त्रिभुजामिति भी हो सकता था, बट दोनों हम लोग नहीं डाल सकते हैं, तो गणितज्ञ सोचे होंगे कि इसका नाम त्रिकोणमिति डाला जाए। और वैसे भी है कि जो त्रिकोणमिति है तो 3 ठो कोण तो तभी बनेगा ना जब 3 साइड्स होंगी। 3 साइड्स हैं इसलिए तो 3 एंगल्स बन रहे हैं। वैसे एंगल क्या होता है वो आगे हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत उस पर। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो नाम है वो किस प्रकार से डेवलप्ड है इसके बारे में हम बता दिए। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोगों को काम करने हैं वो ऐसे शेप्स पर करने हैं जिनके 3 साइड्स हो। और आपको पता है कि जिनके 3 साइड्स होते हैं उन्हें शायद हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तो चलिए ये है हम लोगों का ट्रायंगल। अब अगर आपको हम इस ट्रायंगल का नाम पूछे कि इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो इस ट्रायंगल का नाम अगर आपसे हम पूछते हैं तो आपके मन में आएगा कि इस ट्रायंगल का नाम है ABC। इस ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, लेकिन ये गलत है। इस ट्रायंगल का नाम ABC नहीं है, इस ट्रायंगल का नाम है ACB। ये एक फेमस मिस्टेक्स है जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। जब भी किसी ट्रायंगल का नामकरण होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, न कि क्लॉकवाइज। अब क्योंकि हम यहाँ पर ABC लिख दिए हैं तो सबके मन में ज्यादातर आएगा कि ये जो है इसका नाम है ABC, ठीक है। बट इसका अगर नामकरण किया जाए तो ये होगा ACB। तो अगर ABC ट्रायंगल आपको बनाने हैं तो आपको B इधर लिखना होगा और C इधर, बिकॉज नेम ऐसे बोले जाते हैं ABC। अगर इसका लिख देते हैं PQR तो इस ट्रायंगल का नाम होता है PQR, न कि PRQ, ठीक है। तो ये आपका है ट्रायंगल। अब ये जो आपका ट्रायंगल है, ये जो पॉइंट आपका A है, ये जो पॉइंट A है, यहां पर जो है जो एंगल बनेगा ये होगा आपका एंगल A, ये जो होगा ये होगा एंगल B, और ये जो होगा ये होगा एंगल C। एंगल A के सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल B वाले के जो सामने वाले साइड हैं इसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एंगल C वाले के सामने वाले साइड्स को
सी से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल लिखेंगे, ये इसको आप कैपिटल मान के चलेगा कि ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। तो जो एंगल ए है उसके सामने जो साइड्स होंगे इसको स्मॉल ए से कहेंगे, एंगल बी जो है उसके सामने वाले साइड्स को हम लोग स्मॉल बी कहेंगे, और एंगल सी के सामने वाले साइड्स को हम क्या कहेंगे, स्मॉल सी। ठीक है, इसके बारे में एक दो आप रिलेशन याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि सबसे पहले फेमस, ये सबों को पता होता है कि एंगल ऑफ ए प्लस ऑफ एंगल ऑफ बी प्लस ऑफ एंगल ऑफ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा जो प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखने चाहिए वो इस प्रकार का है कि अगर हम मान लेते हैं कि एंगल ऑफ ए इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ बी, कि ए पर बनने वाला एंगल बी पर बनने वाले एंगल से ज्यादा है, देन ए के सामने वाला जो साइड होगा स्मॉल ए, वो बी के सामने बनने वाला जो साइड है बी, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए इस पैटर्न को हमेशा याद रखिएगा कि अगर एंगल ए एंगल बी से ज्यादा है तो उस केस में जो ए होगा वो बी से ज्यादा होगा। ये ए किसको बता रहा है, एंगल ए के सामने वाले जो साइड से है उसके लेंथ को, और ये बी किसको बता रहा है, तो एंगल बी के सामने वाले साइड्स के लेंथ को। तो ये आपको एक बड़ा फेमस जो है रूल याद रखना है। उसके बाद जो आपको पता होने चाहिए ट्रायंगल से रिलेटेड वो ये प्रॉपर्टीज है कि ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स का अगर हम ले लेते हैं लेंथ और उन दोनों का करते हैं प्लस, तो निश्चित रूप से उनके जो मैग्नीट्यूड है वो तीसरे साइड से ज्यादा होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ए और बी को जोड़े तो जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित रूप से सी से ज्यादा होगा, या सी और बी को जोड़े तो जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित रूप से ए से ज्यादा होगा। तो कोई भी दो साइड्स का अगर आप सम लेते हैं तो उनके जो मान है वो तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होता है, और ये एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रायंगल है। अगर इस रूल को फॉलो अगर किसी ट्रायंगल के द्वारा नहीं किया जा रहा है तो फिर उसको ट्रायंगल आप कहीं ही नहीं पाइएगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है कि कोई भी टू साइड्स, जैसे हम दो किसी को भी ले लेते हैं ए प्लस बी, देखिए ये वाला लिए हैं, एक ए और ये बी, तो ए प्लस बी अगर ले तो इसका जो सम है वो हमेशा क्या होगा, तीसरा जो साइड्स बचा सी उससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका है यहाँ पर कैटना रूल। ये एकदम बेसिक बात बता रहे हैं। अब हम लोगों को जो ज्यादा वर्क करने होंगे वो करने होंगे राइट एंगल ट्रायंगल पर। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहा जाता है जिनका एक एंगल 90 डिग्री हो, जिनका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, इसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में कहे जाते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहे जाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज पर ही हम लोगों को ज्यादा काम करने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे कि इसका हम नाम अगर देने चाहे तो इसका भी नाम हम एबीसी देते हैं। तो अगर हमको एबीसी नाम देना है तो नाम जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज ये नंबरिंग करेंगे एबीसी, या क्लॉकवाइज, तो आपके मन में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जस्ट अभी हम बताए हैं। तो इसका नाम हम डालेंगे ए, इसका नाम डालेंगे बी और इसका नाम डाल दिए सी, और यहां जो हम एक स्क्वायर फिट कर दिए, ये स्क्वायर ये डिनोट कर रहा है कि जो हमारा एंगल बी है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। वो हमारा जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। अब इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म आप याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको एच कहते हैं, जिसको कहा जाता है हाइपोटेन्स न्यू। मतलब कि यहाँ जो ए से सी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग एच कहेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्म। क्या कहा जाता है, कर्म। उसके बाद जो जमीन के पैरेलल होता है, जो हॉरिजॉन्टल बेस के पैरेलल होता है उसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, बेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बी, जिसको हिंदी में आधार कहे जाते हैं। और जो तीसरा साइड आपको बचा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पी। क्या कह देते हैं, पी। तो इसको कहा जाता है लंब। क्या कहा जाता है, लंब। वैसे इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले लेना है कि जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगा उसको बेस कहेंगे। ये इस बात से डिसाइड होता है कि एंगल कहां बन रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा। आपको दो चीज चूज करना है। पहला कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो सबसे बड़ा भुजा होगा वो हमारा होगा हाइपोटेन्स न्यू, जिसको हम लोग एच कहे हैं। और पी वह होता है जो एंगल के सामने होता है। तो देखिए यहां पर जब ये थीटा है तो थीटा के सामने ये वाला साइड है, तो इसलिए इस साइड को हम लोग क्या कहेंगे, पी। इस साइड को क्या कहेंगे, पी। और जो तीसरा बचा उसको क्या बोल दिया जाएगा, बी। अब आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अब इस पर हम लोग को काम करना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए ये एक बड़ा ही बेसिक सा रूल है और मान के चलते हैं कि आपको पता होगा, बट
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी चीजों का दिमाग में एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट होना बड़ा जरूरी है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम बड़ा सिंपल है। इनके द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा साइड्स है कौन है, एच। तो जो एच का स्क्वायर होता है उसके जो मान है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। मतलब एच स्क्वायर का मान अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये जो है पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर के बराबर होगा। और इसको कहा गया था पाइथागोरस के द्वारा, ये एक मैथमेटिशियन है, दैट इज वाई इसको कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। इसके यूज भी हम लोग को करने आने चाहिए, तो इसके यूज पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है इस पर ये बेस्ट फॉर्मूला हो गया। और अब इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम जो है अभी हम बताए थे कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के प्लस के क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, ये बस फॉर्मूला यूज कैसे किया जाता है इसको बताने के लिए हम कर रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन हमको दे दिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका अर्थ हुआ कि एक्स के मान ज्ञात करें, एक्स के मान ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि 2-3 हम क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये है, तो यहां पर लिख दिया एक्स और यहां पर लिख दिया 13 और यहां पर लिख दिया 5 और हमें कह दिया गया है कि एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। और यहां पर एंगल थीटा दे दिया, नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं। यहां पर जो है मान लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ये दे दिया है 3 और ये वैल्यू दे दिए गए हैं 4 यूनिट होगा। और यहाँ पर जो है हाइपोटेन्यूज हमारा क्या दे दिया गया है, x। तो हम क्वेश्चन जो 1 है इसका सॉल्यूशन आपको हम करके बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मूले के यूज किए जाते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि गिवन करके बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए एंगल के सामने जो है वो हमारा p है, ठीक है। तो ये हमारा p हो गया, ठीक है। जो सबसे बड़ा साइड है वो हमारा h हो गया और जो बचा हुआ है वो हमारा क्या हो गया, b। अब हम लोगों को पता चल गया कि p के जो वैल्यूज हैं वो है 5, उसके बाद h के जो वैल्यूज हैं वो है 13 और b का जो वैल्यू है वही हमें निकालना है, दैट इज x। अब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, जोड़ में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो h का जो स्क्वायर हमको निकालना क्या है, b ना, तो हम चाह रहे हैं कि b को एक कोना में पकड़ते हैं। तो p स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, तो हम लिख सकते हैं h स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब ये जो b स्क्वायर है इसको अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर को इधर आप शिफ्ट कीजिए तो b बराबर हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ऑफ p स्क्वायर। अब h और p का जो वैल्यू है जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो h का वैल्यू है 13, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ p का वैल्यू है 5, तो 5 का यहाँ पर हम लिख देंगे होल स्क्वायर। फिर रूट अंडर करके 13 का स्क्वायर लिखेंगे 169, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। 169 में से 25 जाता है तो 144 बचता है, जिसके आंसर होते हैं 12। तो यहाँ पर आपका जो x का वैल्यू है और b चूंकि x निकला है तो यही हमारा x है, यही हमारा क्या है, x है। तो x बराबर कितना आ गया 12, x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जो है सॉल्यूशन ऐसे कुछ आप कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो हम अब की बार गिवन और नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो है वैल्यू हम करते हैं। तो देखिए बड़ा सिंपल है, ये हमें h के वैल्यू निकालने हैं। देखिए ये हमारा h है और ये हमारा अगर थीटा था तो ये सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा p और ये जो है ये हमारा क्या बन जाएगा b। तो हमें पता है कि h स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है p स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर। अब हमें तो h ही निकालना है, तो h की जगह सबसे पहले x डालिए, तो x का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू बोलिए 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, फिर b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो x स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको पता है कि वो रूट में एंटर कर जाएगा और रूट अंडर 25 का वैल्यू होता है 5। तो जो x के वैल्यूज हैं वो कितने आ गए 5। ये जो सॉल्यूशन किया गया, ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए, बस ये इस बात को बताने के लिए थे कि फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। वैसे हमको पता है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, लेकिन तब पर भी इस पर डिस्कस करने जरूरी थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं,
साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनके एंगल पे बात किए जाएंगे। और जैसा कि आपको हम फर्स्ट वीडियो में जो है ये वादा किए थे कि आपको कुछ ऐसे साइंस के वैल्यूज निकालने को बताया जाएगा जिसके बारे में आप जो है मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़े हो शायद 11th मैथमेटिक्स में, क्योंकि आपको पता है कि आप जो वैल्यूज पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे साइन 0 डिग्री के वैल्यू, साइन 30 के, 45 के, 60 के, लेकिन हम आपको जो वैल्यू निकालेंगे उसमें आप साइन 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री किसी भी एंगल के किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कोई आपको कहेगा कि tan 13 डिग्री का वैल्यू बताइए तो आप उसको भी निकाल पाइएगा।